भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाध्यायाद इष्ट देवता संप्रयोगः। स्वाध्याय करने से इष्ट देव के साथ में हमारा संयोग होता है। हम सब मनुष्यों का एकमात्र इष्ट देव है परमपिता परमेश्वर। ईश्वर के साथ हमारा योग होना बहुत बड़ी बात है, पर यह तभी संभव है जब हम स्वाध्याय करने लग जाएंगे, अध्ययन करने लग जाएंगे। योगाभ्यास वही व्यक्ति कर पाता है जो स्वाध्याय करता है। बिना स्वाध्याय के योगाभ्यास नहीं हुआ करता है। योगाभ्यास का मतलब ये नहीं है सुबह उठ करके शरीर को हिलाना डुलाना। व्यायाम करने का नाम योगाभ्यास नहीं है। हां, शरीर को स्वस्थ रखना भी योग का एक छोटा सा अंश है। शरीर को स्वस्थ रखना है, पर केवल शरीर को स्वस्थ रखना ही योग नहीं है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने यह स्पष्ट शब्दों में कहा, स्वाध्यायाद योगमासीत। स्वाध्याय करते हुए योग करो। बिना स्वाध्याय के योग नहीं कर सकता व्यक्ति। और योग क्या है? अहिंसा का पालन करना योग है। और जो व्यक्ति स्वाध्याय नहीं करता, इसलिए वो अहिंसा का पालन नहीं कर पाता। कल मैं कह रहा था ना, मच्छर आके बैठने लगा तो आदमी गुस्से से उसको मारने लगता है। सांप आया तो उसको मारने लगता है व्यक्ति। कोई भी प्राणी उसके सामने ऐसा प्राणी दिखाई दे तो उसको मारने लगता है। क्यों? स्वाध्याय का अभाव है। व्यक्ति स्वाध्याय नहीं कर पाता। बहुत स्वाध्याय करना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है। बिना ज्ञान के, बिना विद्या के व्यक्ति दुखों को दूर नहीं कर सकता, याद रखना। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने कहा, स्वाध्यायाद योगमासीत। स्वाध्याय के माध्यम से योग कर पाता है। जिसके जीवन में स्वाध्याय है तो समझ लेना वो सत्य का पालन कर सकता है। कोई व्यक्ति सत्य नहीं बोल पा रहा है, सत्य का पालन नहीं कर पा रहा है, तो समझ लेना उसके जीवन में स्वाध्याय नहीं है।
कोई चोरियां नहीं कर रहा है, इनकम टैक्स का, सेल टैक्स का, उसका इसका, किसी को बचा बचा करके अपने को नहीं बढ़ा रहा है, चोरियां नहीं कर रहा है, किसी भी प्रकार की चोरी नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में स्वाध्याय है। और जो ये सब करता है तो समझ लेना वो स्वाध्याय नहीं है उसके जीवन में, वो स्वाध्याय नहीं करता। क्योंकि स्वाध्याय के माध्यम से जिस ज्ञान का बोध होता है व्यक्ति को, जो जानकारी मिलती है उसको, जो विद्या की प्राप्ति होती है, वो विद्या उस चोरी को रोकने वाली होती है, याद रखना। क्योंकि विद्या के होने पर व्यक्ति अनिष्ट से बचता है, और जहां जहां अनिष्ट हो रहा है तो समझ लेना वहां वहां विद्या नहीं है, अर्थात वहां स्वाध्याय नहीं हो रहा है। जहां ब्रह्मचर्य का पालन हो रहा है तो समझ लेना वहां स्वाध्याय है, और जहां ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो रहा है तो समझ लेना वहां स्वाध्याय नहीं है। जहां संग्रह नहीं हो रहा है, पता नहीं किस किस का संग्रह करता है, कलेक्शन करता रहता है व्यक्ति, इकट्ठा करता रहता है, जोड़ने में लगा हुआ आदमी, तो समझ लेना कि वहां स्वाध्याय नहीं है। जिसके जीवन में शुद्धि नहीं है, पवित्रता नहीं है, मन जो है भयंकर मलिनता से ग्रस्त है, मन के अंदर कूड़ा करकट भरा हुआ है, तो समझ लेना स्वाध्याय नहीं है, शुद्धि नहीं है उसके जीवन में। आदमी के जीवन में संतोष ही नहीं है, हताशा में, निराशा में जी रहा है व्यक्ति, हाय हाय करने लगा है, तो समझ लेना उसके जीवन में स्वाध्याय नहीं है। जो व्यक्ति तप करता ही नहीं है, जिसके जीवन में तप ही नहीं है, तो स्वाध्याय नहीं है। जो आदमी ईश्वर को कोसों दूर रखता है, याद ही नहीं करता भगवान को, भगवान के लिए उसके पास समय ही नहीं है, तो समझ लेना स्वाध्याय नहीं है। देखिए एक बार मेरी ओर, बैठ नहीं पा रहा आदमी, ढंग से नहीं बैठ सकता, आसन नहीं लगा पा रहा है, समझ रहे मेरी बात को, आसन नहीं लगा पा रहा है, ढंग से बैठ करके भगवान की भक्ति तक नहीं कर सकता आदमी, बैठना तक नहीं आ रहा है। क्यों? स्वाध्याय नहीं। स्वाध्यायाद योगमासीत, इस बात को समझ लेना। स्वाध्याय से व्यक्ति योग कर पाता है। जिसके जीवन में स्वाध्याय है वो आसन कर सकता है, जिसके जीवन में स्वाध्याय नहीं है तो वो आसन नहीं कर सकता, बैठना नहीं आ रहा है उसको, प्राणायाम नहीं कर रहा आदमी। जिन प्राणों के पीछे दौड़ लगा रहा है, जिन प्राणों की रक्षा करना चाह रहा है, प्राण ना निकले ऐसा चाहता है, उन प्राणों के लिए कोई मेहनत ही नहीं, प्राणायाम ही नहीं कर रहा है। क्यों? स्वाध्याय नहीं है। कौन व्यक्ति अपनी इंद्रियों को अपने वश में करेगा? अपनी इंद्रियों को कौन वश में कर सकता है? जिसके जीवन में स्वाध्याय हो, वो अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है, वो प्रत्याहार बना सकता है, प्रत्याहार की साधना कर सकता है। देखिए मेरी ओर, कौन व्यक्ति अपने मन को अपने शरीर में एक स्थान पर टिका सकता है, धारणा बना सकता है, जिसके जीवन में स्वाध्याय है। कौन प्रातःकाल सायंकाल भगवान की भक्ति कर सकता है, ध्यान कर सकता है, उपासना कर सकता है? वही कर सकता है ना जिसके जीवन में स्वाध्याय है। बहुत सारे शास्त्रों को वो पढ़ता है, तब जाकर के ध्यान के माध्यम से समाधि लगा पाएगा। तो स्वाध्यायाद योगमासीत,
स्वाध्याय से ये योग ऐसा होता है, और जिसके जीवन में स्वाध्याय नहीं है, ये योग नहीं है उसके जीवन में। फिर महर्षि वेदव्यास कहते हैं, योगात स्वाध्याय मामनेत, फिर उस योग से फिर स्वाध्याय करो। स्वाध्याय से योग करो, फिर उस योग को करते हुए फिर स्वाध्याय करो। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्या फल है इसका? स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोगा। जब वो स्वाध्याय कर लेता है तो इष्ट देव का संयोग हो जाता है उसको। इसलिए कहते हैं महर्षि वेदव्यास, स्वाध्याय योग संपत्तिया, स्वाध्याय और योग को जब मेल कर लेता है, जोड़ लेता है, दोनों को युगल बना लेता है, जोड़ा बना लेता है, दोनों को साथ लेकर के चलता है, स्वाध्याय को और योग को जब दोनों को लेकर के चलता है तो परमात्मा प्रकाशते, उसके जीवन में परमात्मा प्रकाशित हो जाता है, परमात्मा प्रकट हो जाता है। यह स्वाध्याय का फल। इष्ट देव का संयोग होना बहुत बड़ी बात है। आदमी को फुर्सत ही नहीं है स्वाध्याय करने के लिए, घंटों खाने पीने में लगाता है, घंटों बनाने में और खाने पीने में घंटों लगा सकता है। मेरी बात समझ लें, घंटों लगा सकता है। कपड़ों में घंटों लग सकता है उसका समय, कपड़ों में, हे भगवान, कपड़ों के लिए घंटों समय लगा देता है व्यक्ति, पता नहीं किस किस के लिए समय लगाता है। लेकिन महर्षि मनु महाराज क्या कहते हैं? सर्वान परित्यजेद अर्थान स्वाध्यायस्य विरोधिनः। वो कहते हैं सर्वान परित्यजेद अर्थान स्वाध्यायस्य विरोधिना। जो स्वाध्याय के विरोधी है ना, उन सबको छोड़ दो। मतलब उसमें घंटों समय लगाने की जरूरत नहीं है। मेन्यू बना दो ना, आज ये खाना, कल ये खाना, ये ऐसे दुनिया भर की चीजें हैं, बदल बदल कर खाते रहे ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है? उसके लिए इतना घंटों समय लगाने की क्या आवश्यकता है? मेरी बात पकड़ में आ रही है? कपड़ों में घंटों लगाने की क्या जरूरत है? अरे आदमी, थोड़ा सोच रखिएगा, शरीर को ढकना है, ढकने के लिए कपड़े होते हैं। नहीं जी, ये कपड़े तो आउटडेटेड हो गए। अरे ये क्या मतलब होता है? आउटडेटेड होने का मतलब क्या होता है? कपड़ा तो कपड़ा होता है, हमारा कपड़ा तो आउटडेटेड कभी नहीं होता। क्यों जी? हमारा तो एक ही कलर का है ना, ये कभी आउटडेटेड नहीं होता है। इतने कपड़े वो क्यों नहीं पहनते? नए क्यों ला रहे हो? इनको तो पहन नहीं रहो, नए जैसे ही लग रही है। नहीं जी, ये आउटडेटेड हो गए। ये हाल है व्यक्ति का, इसलिए घंटों समय देता है उन कपड़ों के लिए, और स्वाध्याय के लिए समय नहीं है। यह स्थिति है मनुष्य की। इसलिए महर्षि मनु क्या कहते हैं? सर्वान परित्यजेत अर्थान स्वाध्यायस्य विरोधिना। जहां स्वाध्याय नहीं हो रहा है, स्वाध्याय के विरुद्ध जितने भी ये विषय है, इन सबको छोड़ो, अनावश्यक है। जो जो विषय अनावश्यक है उनको त्याग करते जाओ। स्वाध्याय के जितने भी विरोधी तत्व है ना, क्योंकि इन कपड़ों में लगने के कारण से स्वाध्याय नहीं कर पा रहा आदमी, पढ़ नहीं पा रहा है। और एक वो भी आ गया, टीवी। उसी के सामने बैठे रहो, घंटों 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 बैठे रहो। अलग अलग रुचियां हैं, कोई समाचार देखता है, न्यूज देखता है, बस दिन भर न्यूज ही देखता रहता आदमी। कोई सीरियल देखता है तो दिन भर सीरियल देखता रहता है। कोई पिक्चरें देखता है तो दिन भर पिक्चरें देखता रहता है। समय ही समय उसके पास उसको देखने के लिए, पर उसके पास ये समय नहीं है कि स्वाध्याय करूं कुछ।
वेद पढ़ूं, जो भी शास्त्र है हमारे, किसी भी शास्त्र को पढ़ सकता हूं मैं, कुछ ज्ञान विज्ञान प्राप्त कर सकता हूं, कुछ जानकारी प्राप्त करके आगे बढ़ सकता हूं जीवन में, नहीं। तो इसलिए मनु महाराज कहते हैं ये फालतू की चीजें हैं, सर्वान परित्यजेद अर्थान। जो अनावश्यक चीजें है ना, जहां जितना आवश्यक है उतना तो करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं टीवी मत देखो, देखो, मैं भी देखता हूं, देखो, मना नहीं है देखना, आवश्यक देखो। अब ये जो आवश्यकता है, इस आवश्यकता की सीमा बांधनी पड़ेगी। यदि सीमा नहीं बांधेंगे तो घंटों घंटों देखना पड़ेगा आपको, तब भी मन नहीं भरेगा आपको, तो बहुत सारा समय चला जाता उसके लिए, फिर स्वाध्याय के लिए टाइम नहीं मिलता। इसलिए मनु महाराज कहते हैं सर्वान परित्यजेद अर्थान स्वाध्यायस्य विरोधिना। जो स्वाध्याय को रोकने वाले हैं, जो ये मानता है मेरा कुछ समय नहीं मिल रहा है, कुछ पढ़ूं, कोई पुस्तक पढ़ूं, उसके लिए टाइम नहीं है, तो कहां जा रहा है आपका टाइम? तो जहां जहां जा रहा है ना फालतू, उसको रोकते जाओ। स्वाध्यायस्य विरोधिना, वो विरोधी है। तो जो जो स्वाध्याय के विरोधी तत्व हैं, जो विरोधी विषय हैं, उनको रोकना पड़ेगा हमको। इसलिए मनु जी कहते हैं सर्वान परित्यजेद अर्थान स्वाध्यायस्य विरोधिना यथा तथा अध्यापयंस, यथा तथा अध्यापयंस्तु साही अस्य कृतकृत्यता। बहुत बड़ी बात है, कृतकृत्यता बताई जा रही है स्वाध्याय के माध्यम से। आदमी कृतकृत्य कब होता है? स्वाध्याय से होता है। और जो पढ़ो ना उसको बता भी देना किसी को, अध्यापयन, उसको पढ़ लो और दूसरे को बता भी देना, देखो मैंने ये चीज पढ़ी इस अमुक जगह पर और ऐसी बात है और ये जानकारी है, इस जानकारी से बहुत सुख मिलता है, इस जानकारी के ना होने से बहुत दुख उठाने पड़ते हैं, इसलिए आपको जानकारी हो गई तो उस जानकारी को दूसरे को भी देना। पढ़ना और पढ़ाना, ये हमारा सिद्धांत है। पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना। पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है, और सुनना भी और सुनाना भी है। तो वो कहते हैं यथा तथा अध्यापयंस्तु साही अस्य कृतकृत्यता। आपको जैसा बताना आता है, जैसा भी आता है बताना, जिस प्रकार से आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपने शब्दों में जो आपने पढ़ा है, सुना है, उसको बता दो, किसी दूसरे को बता दो। उससे क्या होगा? साही अस्य कृतकृत्यता, ऐसा बताने वाले व्यक्ति का जो स्वाध्याय करता है और स्वाध्याय के साथ साथ में दूसरे को बताता है, तो समझ लो मानो उसकी कृतकृत्यता हो गई। जो करना था सो कर लिया उसने, जो स्वाध्याय करना चाहिए था उसने स्वाध्याय कर लिया, और केवल अपने तक सीमित नहीं रहा, स्वार्थी नहीं बना, उसको प्रकाशित भी किया उसने। तो कृतकृत्यता, वही कृतकृत्यता है उसकी। इसलिए स्वाध्याय की महिमा बहुत बड़ी है। इतनी महिमा है, इतनी महिमा है, महर्षि याज्ञवल्क्य ने इसका गुणगान इतना किया है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत बहुत बड़ी महिमा स्वाध्याय की है महर्षि याज्ञवल्क्य ने। वो कहते हैं यन्ति आपः, यन्ति आपः, एति आदित्यः, एति चंद्रमा, यन्ति नक्षत्राणि, ऐसे बहुत सारी बातें कही है उन्होंने। आपः कहते हैं पानी को, पानी का स्वभाव है यन्ति, बहना, प्रवाहित होना, रुकता नहीं है। पानी का स्वभाव ही यन्ति, गमन करना है, गति है उसके अंदर।
गंगा कभी रुकती नहीं है, यमुना कभी रुकती नहीं है, बहती जा रही है। गंगा, यमुना, सरस्वती, पता नहीं कौन कौन सी नदियां हैं। यंती आपह एति आदित्यः, ये जो आदित्य है, सूर्य है, ये रुकता नहीं है, निरंतर चल रहा है, निरंतर प्रकाशित हो रहा है। उसका प्रकाश कभी रुकता नहीं, याद रखना। एति आदित्यः एति चंद्रमा, चंद्रमा भी निरंतर गमन कर रहा है। यंति नक्षत्राणि, नक्षत्र भी गमन कर रहे हैं, सब गमन कर रहे हैं, सभी अपने अपने काम कर रहे हैं, कोई रुकता नहीं है। कोई ऐसा देवता नहीं है जो रुकता हो। वो कहते हैं यताह व एता देवता न ईयु, जैसे ये देवता हैं, न ईयु, यदि ये गमन ना करे, न कुरियु, ये कुछ दे नहीं हमारे को, तो क्या हालत होगी हमारी। पानी जब हमें पानी ना दे, सूर्य जब हमें प्रकाश, एक दिन प्रकाश ना मिले, क्या हालत होगी देखना। एक दिन प्रकाश ही ना मिले, एक दिन पानी ना मिले, एक दिन धरती ना मिले हमारे लिए। हाँ, याद रखना, एक दिन धरती ना मिले, बैठने के लिए, खड़े होने के लिए, चलने के लिए, आने के लिए, जाने के लिए धरती ना मिले, फिर देखना। तो वो कहते हैं यथा वा एता देवता ना ईयु, जैसे ये जो देवता हैं ये गमन ना करें, ना कुरियो, अपना काम ना करें, तो क्या हालत होगी हमारी। दुख ही दुख है। एवं हा एव तद अहर ब्रह्मणो भवति यद अह स्वाध्यायम नाधीते, जैसे ये जो देवता हैं एक दिन भी हमें ये ना दें, क्योंकि उनको देवता कहा है। देवो दानादवा दीपनादवा द्योतनादवा, देव का मतलब ही जो देने वाला होता है। तो ये सब देवता हमको देते हैं, हमें सुख प्रदान करते हैं, और एक दिन भी ये देना बंद कर दें तो जैसे हमारी स्थिति जिस प्रकार की बनेगी, जैसा दुख हमको मिलेगा। एक दिन पानी ना मिले पूरे 24 घंटे के लिए, प्रकाश ना मिले, धरती ना मिले, कोई भी देवता हमको कुछ ना दें, तो क्या हालत होगी हमारी। ठीक इसी प्रकार से वो कहते हैं तदहर ब्रह्मणो भवति, ब्राह्मण का यानी द्विज व्यक्ति का, जो ब्राह्मण मानता है, अपने आप को द्विज मानता है, अपने आप को क्षत्रिय मानता है, अपने आप को वैश्य मानता है, अपने आप को आर्य मानता है, आर्य ईश्वर पुत्र, तदहर ब्रह्मणो भवति, वैसा ही उस आर्य व्यक्ति का होता है यद अह स्वाध्यायम नाधीते, जिस दिन वो स्वाध्याय नहीं करता। इतनी बड़ी बात कही है। मतलब एक दिन भी स्वाध्याय ना किया जाए तो बहुत बड़ी हानि है मनुष्य के लिए, बहुत दुख भोगेगा। स्वाध्याय ना करने का मतलब है एक दिन उसको बोध ना होना, एक दिन उसको विद्या का ना मिलना, एक दिन उसको ज्ञान ना मिलना, जानकारी का ना मिलना। और जिस दिन जानकारी नहीं मिलती है, बोध नहीं होता है, उससे बढ़कर दुख कोई नहीं हो सकता। क्योंकि विद्या जो है ये सुख देने वाली है। जहां ज्ञान है वहां सुख है, और जहां विद्या नहीं है वहां दुख है। इसलिए याज्ञवल्क्य कह रहे हैं तद अहर ब्रह्मणो भवति यद अह स्वाध्यायम नाधीते, वो दिन वैसा ही होता है जैसे पृथ्वी एक दिन हमारे लिए काम ना करे, पानी एक दिन हमारे लिए काम ना करे, सूर्य हमारे लिए एक दिन काम ना करे, नक्षत्र आदि हमारे लिए काम ना करें, कोई भी देवता जड़ देवता हमारे लिए काम ना करे। तो जैसे वो देवता एक दिन भी ना काम करें तो क्या हालत हो सकती है हम सब की, प्राणी मात्र की, वही हालत उस स्वाध्याय ना करने वाले व्यक्ति के लिए एक दिन के लिए होगा। बहुत बड़ी बात है।
इसलिए स्वाध्याय को नहीं छोड़ना है। और फिर मैं वही बात कहूंगा, नॉवल की तरह नहीं पढ़ना है। जब स्वाध्याय करना है तो उसको विधिवत करना है। स्वाध्याय का मतलब है अध्ययन करना। स्वाध्यायो मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम। स्वाध्याय वो है जो मुक्ति को, दुख को दूर करने वाले जो शास्त्र हैं। मुक्ति का मतलब है दुखों को दूर करना। दुखों को दूर करने के लिए जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों को विधिवत अध्ययन करना, पढ़ना, यह है स्वाध्याय। और वैसा करने पर ही हम अपने दुखों को दूर कर सकते हैं, और वैसा ही करने पर हम उस इष्ट देव के साथ जुड़ जाएंगे, उसके साथ संयुक्त हो जाएंगे। परमात्मा हमारे जीवन में प्रकाशित हो जाएगा। परमात्मा प्रकाशते, स्वाध्याय से परमात्मा प्रकाशित होता है। इस बात को हमें समझना है। स्वाध्यायाद इष्ट देवता संप्रयोग। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।